Hello, senior administrative officers, aspirants. Welcome to एग्जाम में डीजी गाइज टुडे इज 9th of Feb 2024 और आपका जो एग्जाम है 9th मार्च 2024 को है। ऑलमोस्ट अराउंड 30 डेज आज से बच रहा है गाइज। एंड व्हाई दिस लेक्चर, आज हम लोग व्हाई वी हैव कम हियर विद दिस लेक्चर बिकॉज मेनी एस्पिरेंट्स are kind of demotivated. Just to motivate all the aspirants, we have tried our best to give something, positive input and scientific inputs, right? So for that purpose today we have come with the title 30 days study plan, right guys? Now see, one thing I want to make it very much clear, right? If any one of you follow these strategy, there are high chances कि आप उसको क्रैक कर पाओगे, right? Because why I am telling this, all aspirants are in the same boat, right? जो समस्या जो परेशानी आपके साथ है, this is applicable for all because all जो है working है, सबके साथ family का problems है, because the aspirants are sharing the things. That's why on the basis of that I am telling you, right? तो कोई भी ये सोच रहा है जो 30 दिन में कैसे तैयारी किया जा सकता है, guys, it is possible. And how to make it possible to crack this exam, आज जो हम लोग इसी पे बात करेंगे, जो 30 डेज का स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, एंड व्हाट वी विल डू फॉर यू इन नेक्स्ट कमिंग जो 30 डेज है गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। जस्ट अब लेक्चर तक बने रहें एंड यू विल गेट रियली अ वेरी यू विल गेट बेनिफिटेड, राइट? सो गाइज लेट अस स्टार्ट नाउ। सी, वॉट एवर जो पॉइंट है आपके सामने, कोशिश करिएगा उसको समझने का, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी वन ऑफ यू। पॉइंट वन गाइज, जो पहला पॉइंट है, इफ यू कैन टेक लीव फ्रॉम ऑफिस इट इज राइट टाइम। बिकॉज आज से अराउंड 30 दिन बचा भी नहीं है, 29 दिन ही है, राइट? 29 डेज ही है। चलो मान लेते हैं जो एक महीना आज से बचा हुआ है, 30 डेज, तो ये राइट टाइम है। यदि आप, इफ यू कैन अवेल, इफ यू कैन अप्लाई, इफ यू कैन टेक लीव फ्रॉम योर ऑफिस, take it, because again I say this is one time opportunity, it is a golden opportunity, आपको ले लेना चाहिए, right? अब start studying with positive mindset। इसका why I have written this point, because many aspirants, स्पेशली काइंड ऑफ जिसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा है, उसके मन में, दिस इज जेन्युइन, दिस इज वेरी मच ट्रू दैट कि एक महीने में कैसे तैयारी किया जा सकता है, बिकॉज दे हैव, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू हैव लेफ्ट स्टडी लॉन्ग बैक, राइट? तो ये आएगा ही आएगा, बट आपके मन में अब जज्बा होना चाहिए, दैट्स इट, राइट? यू कैन डू, बिकॉज इट इज, ये जो है, जो भी वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर, इट इज फॉर एवरी वन, राइट? अब गाइज मेक अ रूटीन, आइडेंटिफाई डेली टारगेट्स। आपको आगे मैं बताऊंगा, बिल्कुल जो टेबल से बताऊंगा जो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट यहाँ मैंने एक मोटा मोटी एक पॉइंट लिखा है, जो कोशिश करिए जो आपको डेली टारगेट बना लें, जो आज सुबह से शाम तक इतना पढ़ना है, राइट? गिव 2 to 3 days टू ईच सब्जेक्ट्स, और दो तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को जो कवर कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करो, जो यू हैव 10 टॉपिक्स, तो 3 3 दिन आप एक एक टॉपिक को दो, राइट? या फिर अलॉट टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, और उस प्रोपोर्शनेट में आप तैयारी जो अलाउड टाइम करो, एंड गिव हियर प्रायोरिटी टू जो आपका अभी कमजोर सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, राइट? तो आप ये मेथड अपना सकते हो गाइज। गो थ्रू द नोट्स, चाहे अपना बना हो या मार्केट में हो, या जहां भी हो, आप कहीं और से लिए हो, कोचिंग सेंटर से, या फिर आप लोग हमसे जुड़े हो, आई विल टेल एवरी वन ऑफ यू टू गो थ्रू नोट्स। अवॉइड रेफरिंग टू वॉल्यूमिनियस बुक्स नाउ। अब जो आपके पास है गाइस, यू कैन नॉट गो फॉर लक्ष्मीकांत नाउ, यू कैन नॉट गो फॉर एनसीईआरटी नाउ, बिकॉज टाइम हैज बहुत ज्यादा कम बचा है। हियर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यू, जितना मैक्सिमम एमसीक्यू आप सॉल्व करो, कोशिश करने सॉल्व करो एमसीक्यू, राइट? एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एवरी डे, या फिर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए। एंड गाइज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है, जो अभी जो एक महीना है, इट कैन इट क्रिएट्स पैनिक, राइट? तो ये सब पॉइंट एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, देन विल फर्दर मैं बताऊंगा क्या करना है, राइट? ऑफिस से आपको टाइम मिलता है, आप जरूर ले लें।
एक पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करना चाहिए। डेली का रूटीन बनाओ आप, डेली टारगेट आप यू हैव टू सेट इट राइट कि आज मुझे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने हैं और इतने टॉपिक्स या कोई सा भी नोट्स आप उठाओ, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया, आइदर यू कैन गो ईच नोट्स और फिर आप सारे सब्जेक्ट्स को अलॉट कर सकते हो टाइम। आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल जो कि शॉर्ट्स है guys, अभी उससे ही पढ़ना है। अब बुक उठाने का टाइम नहीं रह गया और कोई नहीं बुक उससे पढ़ रहा होगा, राइट, दिस इज ट्रू। कोशिश जितनी होनी चाहिए आपका मैक्सिमम आप एमसीक्यू सॉल्व करो। प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट पे लगाना ही लगाना है, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंट, इट गिव्स यू द टाइम मैनेजमेंट, इट गिव्स यू प्रेशर मैनेजमेंट, राइट। तो ये सब जरूरी है। अब गाइज नौसी, एक जो यहाँ थोड़ा सा टिप्स मैं ये दूंगा, इफ इधर यू कैन गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स को, 3 सब्जेक्ट्स को आप, सॉरी, 3 डेज में आप 1 सब्जेक्ट को आप कवर करो, दिस इज पॉसिबल, एक मुमकिन है। या फिर डेली यदि आप 6 से 7 या 8 घंटे देते हो, राइट, तो इस तरह से एक ग्रुप वाइज आपको सब्जेक्ट डिवाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज सब जगह से ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस आ रहा है। यदि इफ यू एनालाइज दिस, तो यहाँ से 35 क्वेश्चंस, 35 38 38 40 आएगा ही, और करंट अफेयर से 10 आएगा। तो आप 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटा इस तरह से आपको टाइम अलॉट करना है। ट्राई टू स्टडी 7 to 8 आवर डेली। इवन एक सब आप 3 डेज एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, टू फिनिश दिस यू हैव टू रीड 7 to 6 to 7 आवर्स, राइट। तो इस तरह से ये एक छोटा सा टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स है ये है, नौसी, अब मैं उस स्टूडेंट या उस एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सिलेबस कवर्ड कर लिया है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच रहा है अभी, राइट। तो नौसी, सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड, तो आपने जो टाइम अलॉट किया है आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है जो वॉट एवर यू हैव स्टडीड जस्ट यू लेफ्ट फॉर एक ही बार एग्जाम में ही अटेम्प्ट कर देंगे। नो, यू हैव टू रिवाइज द नोट्स, यू हैव टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़ा है। और जिस, मान लेते हैं जनरल साइंस का आपने पढ़ लिया है, एचआरएम का आपने खत्म कर दिया है सिलेबस, राइट, तो फ्रॉम दैट यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, और उस सब्जेक्ट से सपोज एचआरएम का आपने कर लिया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपने कर लिया है, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यू। और इस दौरान इफ यू कम अक्रॉस अ न्यू कॉन्सेप्ट, तुरंत आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा नोट्स होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए आपके पास, और इमीडिएटली इन 1 और 2 लाइन आपको अभी जितना शॉर्ट एंड क्रिप्स आप नोट्स बना सको, बिकॉज जो रिवीजन होना चाहिए गाइज आपका बहुत ही फ्रीक्वेंट होना चाहिए, राइट। एंड फाइनली जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करो। जो सब्जेक्ट्स कवर नहीं हुआ है अभी तक, एज यू नो दैट कि आपके पास अब 30 दिन बच रहे हैं, तो ऐसे में आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज जो एक वेटेज ऑफ, जो वेटेज ऑफ टॉपिक्स हमने जो लेक्चर बनाया था गाइज, इन दिस एग्जाम ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो यू कैन नॉट लीव एनी सब्जेक्ट्स इन दैट। आपको सिलेबस 2 तरीके से आप कवर सकते हो, कर सकते हो, इधर थ्रू नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल से, या आप एक काम आपको ऐसा करना चाहिए जो जस्ट यू नीड, आप एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू लो, राइट, एंड ट्राई टू चैप्टर वाइज एमसीक्यू होना चाहिए। एंड उस एमसीक्यू से आप इंटरनेट का हेल्प लेकर के इमीडिएट आप सब सिलेबस को कवर कर लो यहाँ से। तो ये 2 तरीका है। और अकॉर्ड एंड इन दिस आल्सो इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट होगा, तो 1 2 लाइन का क्रिप्स एंड शॉर्ट आपको मटेरियल होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। एंड गाइज एवरी अल्टरनेट डे ट्राई टू अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज या फुल लेंथ टेस्ट, जो भी है आप अटेम्प्ट करो। इफ यू डू दिस इट विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज कोई भी अभी पढ़ रहा होगा, दे आर डूइंग the same thing, that because I interact with many aspirants जो कि जिसका सिलेबस कवर्ड हो चुका है या अभी भी कर ही रहा है, they are all doing like that। अब गाइज द लास्ट पॉइंट है, व्हाट वी विल डू फॉर यू, हम लोग क्या करने वाले हैं, आप व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू ना। सी द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज जो 10 क्वेश्चन है गाइज डेली वहां दिया जाता है, तो उससे आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस यहाँ से होगा। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग ला रहे हैं गाइज यूट्यूब पर, जो कि एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल तीनों मिला के 500 होगा। मींस एक एक सब्जेक्ट से अराउंड 150 150 और 170 इस तरह से गाइज आपका ये हो जाएगा।
राइट, 170 180, यहाँ 70 भी हो सकता है, यहाँ 60 भी, इस तरह से जो भी है कोशिश करेंगे जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आपको दे दिया जाए, राइट। क्योंकि कोशिश होगी जो जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कवर हो जाए। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है गाइज, वी आर गोइंग टू विद इन जो एक महीने के अंदर 500 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कोशिश किया जाएगा जो यहाँ से कवर करवा दिया जाए। एंड इट इज मैंडेटरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दीज लेक्चर्स, राइट। गाइज अब हम लोगों ने एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है ऑलरेडी, इट इज इन द प्लेलिस्ट, जस्ट यू गो दैट, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे जो लास्ट टाइम में उसको एमसीक्यू ज्यादा सोल्व करने हैं। तो हम लोग वी कुड नॉट कैटर द डिमांड ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बट एचआरए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स, इन सारे में से ऑलमोस्ट 400 टू 500 एमसीक्यू आपको मिल जाएगा ईच सब्जेक्ट से, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है। इस 1000 रुपीज उनके लिए है जो न्यू है, और जो किसी माध्यम से हमसे पहले से ही जुड़े हैं, मीन्स ओल्ड है, लाइक चाहे वो नोट्स लिया हो या टेस्ट लिया हो या इंडिविजुअल नोट्स लिया हो, उनको 500 में दे दिया जाएगा। आप जल्दी यहाँ से इसको ले लो, राइट। गाइज इसके अलावा ऑलरेडी अब आपको इंडिविजुअल नोट्स चाहिए या पूरा पैकेज चाहिए या मॉक टेस्ट चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है गाइज, बिकॉज देर आर वेरी लेस डेज, 30 दिन ही बचा है। तो एस्पिरेंट्स ये भी कह रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें एक नया लेक्चर आएगा, राइट। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा इफ यू डू जो अबव जितना भी आपको दिया जा रहा है, इफ यू डू दिस, I can tell you that you will feel very confident in your exam, and you will do very good in your exam. This is what we can assure you, because the questions materials have been framed, designed in such a way that it will फुलफिल द डिमांड ऑफ यूपीएससी जो एसएओ का हो रहा है गाइज। ईएसआईसीडीडी में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया था, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स जो जुड़े हुए थे, दे हैव डन वेरी वेल, राइट। तो टू अवेल द एवं मेंशन कोर्स, आपको इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे है, मैं लिख भी देता हूँ, 6385803376 पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। पिन कमेंट में सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए आपको, टाइम इज वेरी लेस। थैंक्स।